गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर क्लास 4 एंड पेज नंबर 5। ठीक है, हम ये जो लेसन में हम क्या क्या कवर करेंगे ना, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर मेड अप ऑफ कौन सा पार्ट में बना है कंप्यूटर, और हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, किस किस पार्ट्स को हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स बोलते हैं, और इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में ये लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रहेगा आपका आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड कंप्यूटर मेमोरी। ये पहला वीडियो में इतना चैप्टर कंप्लीट होगा और एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका ये सारे पार्ट्स रहेगा। ठीक है, तो पहले अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है ना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच परफॉर्म्स गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय अस। हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसको क्या करता है ना, प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है। और ये जो चलता है किससे चलता है ना, इलेक्ट्रिकल करंट से चलता है। ठीक है, ये तो आपका कंप्यूटर का डेफिनेशन हो गया। कंप्यूटर क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और उसको करंट सप्लाई देने से वो चलता है। और ये कैसे काम करता है ना, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो उसी के हिसाब से काम करता है। उसके बाद कंप्यूटर मेड अप ऑफ, कंप्यूटर में बेसिकली कौन से पार्ट्स रहते हैं ना, एक तो आपका हो गया हार्डवेयर और एक हो गया सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर कितना पार्ट्स है, अंदर है तो टोटल कंप्यूटर का सिस्टम जो बोलते हो वो कैसे ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बनता है। हार्डवेयर ये जो पार्ट होता है फिजिकल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आप जिसको क्या कर सकते हो ना, टच भी कर सकते हो और देख भी सकते हो, उसको क्या बोले जाते हैं ना, हार्डवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर क्या, जिसको आप ओनली देख सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते हो। जैसे आपका क्या हो गया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। आप ये सारे 6 क्लास में मैं थोड़ा मतलब बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा ना, विंडोज आ जाएगा, विंडोज एक्सपी आ जाएगा। ठीक है, विंडोज 10 जैसे जितना भी विंडोज का वर्जन होता है वो सारे क्या आ जाएगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और लिनक्स है, लिनक्स भी होता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपका क्या होगा एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये सारे क्या होते हैं ये सारे क्या होते हैं ना, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर क्या होते हैं ना, जो फिजिकल पार्ट आप क्या कर सकते हो ना, देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो। उसके बाद आपका आ गया हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है ना, इनपुट डिवाइस रहता है, इनपुट डिवाइस रहता है। उसके बाद क्या आता है ना, आउटपुट डिवाइस आता है। इनपुट आउटपुट, देन आएगा क्या, आउटपुट डिवाइस कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू, जिसको आप बोल सकते हो प्रोसेसिंग डिवाइस। ये सारे क्या होते हैं ना, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस भी हार्डवेयर में बनता है, आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर है, और कंपोनेंट इनसाइड द सीपीयू आपका भी हार्डवेयर है। इनपुट में मैं थोड़ा मतलब यहाँ पे हिंट दे देता हूँ और डिटेल पढ़ते हैं। इनपुट में क्या जाएगा ना, कीबोर्ड, माउस, ये सारे क्या होता है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, टच भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है ना, ये हार्डवेयर पार्ट होता है और ये इनपुट में यूज होता है। सेम ही आउटपुट में आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये क्या किसमें जाएगा, आउटपुट डिवाइस में। और कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर क्या है, रैम है, रोम है, सारे क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है और वो प्रोसेस करता है। इसको भी क्या बोल सकते हो ना, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस
इनपुट डिवाइस क्या आता है ना, जिसके थ्रू में आप क्या करते हो ना, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, जिसके थ्रू में आप क्या कर सकते हो ना, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हो। तो उसके बाद क्या करते हैं ना, सपोज आप यहाँ पे ये सीपीयू है आपका, और यहाँ पे क्या है ना, आपका मॉनिटर है, ये सीपीयू और ये आपका क्या होगा मॉनिटर। आप यहाँ पे कीबोर्ड से क्या किए हो ना, इंस्ट्रक्शन दिए हो, जो इंस्ट्रक्शन जाएगा उसके बाद कहाँ पे जाएगा ना, सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में जाने के बाद क्या आ जाएगा ना, ये इसको प्रोसेस करेगा। जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपका आउटपुट में, जैसे यहाँ पे क्या लगा है मॉनिटर लगा है, मॉनिटर में वो डिस्प्ले करेगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होता है, वो क्या बनता है ना, हार्डवेयर से ही बनता है, ठीक है। तो ये सारे सारे जो इनपुट डिवाइस है, हम ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो हो गया आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। विदाउट कीबोर्ड में हम कुछ फंक्शन कर सकते हैं? अभी तो सॉफ्टवेयर आ गया, जैसे टच स्क्रीन हो गया, इसको तो यूज करके कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या आता है, जो आपका जो टच स्क्रीन के ऊपर भी जो आ जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, कीबोर्ड भी बोलेंगे, ठीक है। तो विदाउट कीबोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपका क्या हो गया ना, कीबोर्ड। It is used to enter text, data and instructions into the computer using more than 100 buttons. कीबोर्ड के ऊपर कितने सारे बटन्स हैं ना, more than 100 buttons हैं। Pressing on it by pressing various keys on the keyboard. The letters on the keyboard are unorganized. मतलब वो कोई सीरीज में है क्या, जो अनऑर्गेनाइज मतलब कोई अरेंज ए बी सी डी ऐसे कुछ पूरा सीरियल है नहीं है ना, तो इसीलिए वो क्या है, मिक्स है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है अनऑर्गेनाइज्ड। The letters on the keyboard are unorganized. The keyboard generally used are also known as QWERTY keyboards. The keys on the keyboards are broadly divided into following groups. हाँ, कीबोर्ड के अंदर हमारा क्या क्या है ना, अल्फाबेट कीज है, और उसके बाद क्या आ जाएगा ना, नंबर कीज है, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या ना, फंक्शन की, नेविगेशन की। नेविगेशन की और आपका हो गया स्पेशल की। ठीक है, अल्फाबेट की आपको पता है ए बी सी डी ये सारे सारे क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। ये जो जितने की है उसको क्या बोला जाएगा ना, अल्फाबेट कीज बोला जाएगा। और आपका नंबर की कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 2 कहां तक 9 तक, ये सारे सारे क्या होते हैं ना, नंबर्स की होते हैं। और फंक्शन की क्या है ना, F1 से लेकर क्या कहां तक है, F12 तक है। ये सारे सारे जो है क्या है ना, फंक्शंस ही है। इसका काम क्या होता है ना, डिफरेंट वेरियस फंक्शन है। जैसे आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद आपको रीसेट की सेट करना है, तो क्या करना है, ये जो फंक्शन की एक स्पेशल फंक्शन की है उसको आपको प्रेस करके ऐसे प्रेस करना है बार बार, ताकि वो क्या आ जाएगा ना, विंडोज ओपन होने के अलावा वो चला जाएगा फॉर्मेट के लिए, ठीक है। वो की मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन और उसके बाद है क्या है, ये फंक्शन की का ये सारे सारे काम होता है। और स्पेशल कीज जैसे आपका क्या होगा, शिफ्ट की को ये करके आप कैप्स लॉक लेटर और स्मॉल लेटर भी लिख सकते हो, तो ये किस में जाएगा ना, स्पेशल की के अंदर जाएगा। और नेविगेशन की, जैसे आपका कोई भी प्रोग्राम है उसको डायरेक्ट ऑफ करना है, नहीं तो कोई प्रोग्राम ओपन कर रहे हो और डायरेक्ट क्या करना है, कोई गूगल का पेज ओपन करना है, तो ये सारे सारे जो कीज होता है वो क्या है, अगर एस्केप हो सकता है, नहीं तो और सारे सारे बहुत सारा विंडोज की है, ठीक है। ये सारे सारे क्या होते हैं ना, नेविगेशन की होते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये तो आपका होगा कीबोर्ड में क्या क्या है ना, अल्फाबेट कीज है, नंबर कीज है, फंक्शन कीज है, नेविगेशन की एंड स्पेशल कीज। और इसके अंदर क्या क्या होता है, अल्फाबेट सारे सारे पता है। उसके बाद आपका आता है ना माउस, ठीक है। माउस एक क्या आता है ना,
पॉइंटिंग को मूवमेंट करने के लिए वो होता है। माउस इज आल्सो ए कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट एंड ओपन थिंग्स ऑन ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर्स। ठीक है, तो आप सपोज माउस को क्या करोगे ना, ये सपोज आपका माउस होता है, ठीक है, उसको जब राइट में मूवमेंट करोगे तो आपका जो डिस्प्ले के मॉनिटर के ऊपर जो कर्सर है वो क्या कहां पे जाएगा, तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। और आपको कोई भी फाइल सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे ना, लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। उसमें कितना बटन होते हैं ना माउस के अंदर, ना 3 बटन होते हैं। एक तो हो गया लेफ्ट क्लिक, और एक हो गया राइट क्लिक, और एक होता है स्क्रॉल। ठीक है, लेफ्ट क्लिक किसके लिए यूज होता है ना, सिलेक्ट करने के लिए, और राइट क्लिक में बहुत सारे ऑप्शंस आएगा, और स्क्रॉल के लिए ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल यूज होता है। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, ये जो स्क्रॉल होता है उसमें भी ड्रैग भी कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, फाइल मतलब ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक करते हैं। और उसके बाद आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है, इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है, दैट इज माइक्रोफोन। ठीक है, ये माइक्रोफोन का काम क्या होता है ना, कोई भी आप वीडियो कुछ भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो साउंड और आवाज है उसको क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, इसीलिए माइक्रोफोन का यूज होता है। दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू गिव साउंड इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपका वॉइस लेने के लिए तो किसका यूज होता है ना, माइक्रोफोन का यूज होता है। यूजिंग दिस यू कैन रिकॉर्ड साउंड्स और गिव वॉइस इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। आपका जो वॉइस और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए किसका जरूरत होता है ना, माइक्रोफोन का जरूरत होता है। लेकिन जो लैपटॉप खरीदोगे उसमें क्या होता है ना, ऑलरेडी अटैच है माइक्रोफोन। आप जो कॉटन है, कॉटन में जो वॉइस रहता है किसके थ्रू में जाता है, माइक्रोफोन के थ्रू जाता है। ठीक है, और उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर में क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। दिस इनपुट डिवाइस ये क्या करता है ना, स्कैनर का काम क्या रहता है ना, आपका जो हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए स्कैनर का यूज होता है। हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। द इनपुट जो मैंने आपके पास जो प्रिंटेड फॉर्मेट में जो क्या है डॉक्यूमेंट्स और कुछ भी कॉपी है, उसको क्या करना है, कोई एक दूसरा फ्रेंड के पास आपको भेजना है। तो जब भेजोगे तो क्या करना पड़ेगा ना, आपको उसका क्या है फोटो, इसका जो क्या है ना, उसका फोटो मतलब स्कैन करना पड़ेगा। जब स्कैन कर दोगे वो क्या हो जाएगा ना, डिजिटल में बन जाएगा। उसके बाद आप उसको ईमेल और नहीं तो व्हाट्सएप थ्रू में भेज सकते हो। This input device can be used to store images, pictures, diagrams, etc. into the computer system. It works like a photocopier machine. ये कैसे काम करता है ना, फोटो को कॉपी करने तरह काम करता है। और इसमें सारे बहुत तरीके का होता है, मतलब स्कैनर को फ्लैट पैटर्न स्कैनर, डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स भी होते हैं उसको। उसके बाद है आपका ट्रैक बॉल। ए ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू माउस एंड कैन बी यूज्ड इन इट्स प्लेस। माउस जैसे होता है, ट्रैक बॉल भी सेम ही ऐसे होता है। लेकिन माउस में आपको क्या करना पड़ता था ना, माउस को मूवमेंट करना पड़ता था। इसमें क्या होगा ना, एक ट्रैक बॉल होगा, उसको जब रोटेट करोगे जो बॉल इसी टाइप का एक बॉल होगा, ठीक है, इसको जब घुमाओगे क्या होगा ना, उसका पॉइंटर मूव करेगा। इट हैज ए बॉल ऑन द टॉप व्हिच इज रोल्ड विद ए फिंगर टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। आप जब ये जो इस टाइप का बॉल होगा, इसको जब आप मतलब रोटेट करोगे, घुमाओगे, तो क्या होगा ना, आपका जो पॉइंटर है वो भी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। सपोज आपको 360 में नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा ना, आप जैसे डायरेक्शन में सपोज ऊपर लेना है तो ठीक है, डाउन तरफ घुमाओगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बेसिकली किसके लिए यूज होता है ना, आपको गेम प्ले करने के लिए। इसमें क्या एक्चुअली होता है, ये भी सेमी पॉइंटर को मूवमेंट करता है और इसमें सिलेक्ट करने का भी कीज होते हैं, इसीलिए इसको गेम में इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक इज यूज्ड टू मूव ऑब्जेक्ट्स और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये ऑब्जेक्ट और पॉइंटर को मूवमेंट करने के लिए जॉयस्टिक का यूज होते हैं। और ये क्या करता है ना, जॉयस्टिक आर पॉपुलरली यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। आप जब वीडियो गेम खेलते हो तो इसी टाइम आपका क्या होता है ना, जॉयस्टिक का यूज होता है। उसके बाद आपका आता है एक हार्डवेयर कंपोनेंट, दैट इज क्या है ना, लाइट पेन। ये लाइट पेन के थ्रू क्या करोगे ना, इसमें ये एक पेन तरह होता है, ठीक है, जैसे पेन होता है सेमी इसी पेन तरह होता है। आप क्या करोगे ना, आपका डाटा, इसमें डाटा केबल लगा है, आपका सीपीयू में डाटा केबल लगा दोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये नॉन टच स्क्रीन है, ये नॉन टचेबल टच स्क्रीन है। लेकिन उसके बाद क्या करोगे ना, ये जो मॉनिटर के ऊपर जहाँ भी ड्रॉ करोगे, जो भी फिगर बनाना है, तो ये क्या करेगा ना, ड्रॉ कर लेगा, क्योंकि ना ये लाइट पेन का काम ही है। A light pen is used for drawing objects directly on the screen. डायरेक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना है तो किसका इस्तेमाल होता है ना, लाइट पेन का यूज होता है। It can be used to select an option on the screen by simply pointing at it. कोई भी सपोज यहाँ पे एक फाइल है, उसको सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, इसके ऊपर टच कर देना है, वो क्या देगा ना, फाइल ओपन हो जाएगा। It is mostly used by engineers, architects and designers. इंजीनियर्स मतलब उनको बहुत सारा ड्राइंग्स बनाना आता है, जैसे ड्राइंग बनाना पड़ता है, कोई भी मशीन का डिजाइन हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे ना, ये लाइट पेन को यूज करके इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जैसे आर्किटेक्ट हो गया, कोई बिल्डिंग का ड्राइंग हो गया, आर्किटेक्ट मतलब जो बिल्डिंग बनाते हैं उसको आर्किटेक्ट बोला जाता है। मतलब जो बनाते हो तो वो बिल्डर होते हैं, जो मतलब उसका डिजाइन बनाते हैं उसको आर्किटेक्ट बोला जाता है। और डिजाइनर्स बहुत सारे होते हैं, मशीन डिजाइनर्स होते हैं, बिल्डिंग डिजाइनर्स होते हैं और रोड भी डिजाइनर्स होते हैं। और उसके बाद आपका एक इनपुट डिवाइस है, क्या है ना, वेब कैमरा। ये भी क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसको भी आप क्या कर सकते हो, टच भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। ये वेब कैमरा, और वेब कैमरा इज ए कैमरा अटैच टू कंप्यूटर। ये क्या है ना, कंप्यूटर में आपको वेब कैमरा सपोज अटैच कर दोगे, ये क्या करेगा ना, आपका फोटो क्लिक करेगा और उसको लेके क्या कहाँ पे, कंप्यूटर में स्टोर करेगा। नहीं तो वीडियो कॉलिंग करना है तो आप डायरेक्टली इससे फोटो रिकॉर्ड होगा आपका और सेंड हो जाएगा आपका फ्रेंड के पास, जिसके पास वीडियो कॉलिंग की हो। Is a camera attached to the computer. This device is used to computer and store still images and live videos in the computer. Live video मतलब किसी को आप जैसे गूगल ड्यू हो गया, स्काइप हो गया, उसमें जो कॉल करते हो तो वो क्या होता है ना, लाइव के थ्रू होता है। और ये सारे क्या होता है ना, डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेता है, जो इमेज है, जो भी फोटो है, आप जिसको रिकॉर्ड करने चाहते हो तो वो हो जाता है। It is mainly used for conducting live talks or chats with others. ये बेसिकली काम भी यूज होता है ना, लाइव टॉक्स और चैट करने के लिए एक दूसरे से, ठीक है, तो इसका यूज होता है वहां पे। उसके बाद एक इनपुट डिवाइस है, क्या है ना, बारकोड रीडर। उसको भी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो ना, बीसीआर बोल सकते हो। तो बारकोड रीडर कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज होता है ना, शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल में इस टाइप का बारकोड्स होते हैं, ठीक है, उसका 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर्स लिखा जाता है। तो ये क्या करता है ना, वो कोड को डायरेक्टली स्कैन कर देता है। ये कोड स्कैन करने के बाद प्रोडक्ट का डिटेल, मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, ये बारकोड के साथ प्रोडक्ट का डिटेल और क्या होता है ना, प्राइस, सारे वो जो मतलब जो कंपनी है वो उसको बना के ये बारकोड के अंदर सारे डिटेल्स डाल दिया है। और शॉपिंग मॉल में जब ये आ जाएगा, शॉपिंग मॉल वाले पास एक सॉफ्टवेयर रहता है, वहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे भी उन्हें एक ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू में ये बारकोड जब स्कैन कर देंगे, क्या हो जाएगा ना, प्रोडक्ट का प्राइस, डिटेल और कहाँ पे वो भी मैन्युफैक्चर हुआ था, सारे आ जाएगा। ताकि पर्टिकुलर सारे प्रोडक्ट का प्राइस एंट्री करो और कहाँ से आया है, प्रोडक्ट का नाम, ये सारे से ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन इसको स्कैन कर दोगे, सपोज आपका डिटेल आ जा रहा है तो इजी होगा, टाइम सेविंग हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, ये सारे शॉपिंग मॉल में यूज होते हैं बारकोड स्कैनर। A barcode reader is a device used to read barcodes. ये बारकोड को रीड करने के लिए यूज होता है।
ए बारकोड इज ए सेट ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस दैट रिप्रेजेंट ए नंबर। मैं बोला 1 2 3 4, इसके नीचे क्या होता है, नंबर्स लिखा होता है। अभी तक भी क्यूआर कोड आ गया, जैसे आपका जो फोन पे भीम में वो जो होता है वो क्या होता है, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड जिसको बोलते हो, ठीक है। वो बहुत हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में बनता है, लेकिन ये ओनली क्या है, वर्टिकल कोड्स होते हैं। ए बारकोड रीडर रीड्स दीज लाइंस एंड सेंड्स एनिमेशन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करेगा ना, वो कोड को रीड कर लेगा और प्रोडक्ट का जो डिटेल है वहां पे उसका जो सॉफ्टवेयर में से डिजाइन क्या है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्राइस, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रिंट यहाँ पे होगा, प्रिंट दे देंगे तो आपका बिल निकल जाएगा। उसके बाद है MICR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये क्या करता है ना, स्पेशल एक जो इंक से लिखा जाता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आपका बैंक का चेकबुक हो गया, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, ये मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है और उसको रीड करने के लिए क्या यूज होता है बैंक में, MICR यूज होता है। MICR स्टैंड पर इट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग चेक्स इन बैंक्स। ये कहाँ पे यूज होता है ना, प्रोसेसिंग द चेक्स इन बैंक में यूज होता है। द नंबर ऑफ कोड्स एट द बॉटम ऑफ द चेक आर रिटन यूजिंग ए स्पेशल इंक कॉल्ड मैग्नेटिक इंक। ये स्पेशल इंक से आपका चेक लिखा जाता है, जिसको आप हम क्या बोलते हैं, ऐसे मतलब स्टाइल में 9 ऐसे सब लिखा जाता है, देख लेना मतलब। तो ये क्या किससे लिखता है ना, एक स्पेशल इंक से लिखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, मैग्नेटिक इंक। और इसको रीड करने के लिए जो यूज होता है मशीन का नाम क्या है, MICR, ठीक है। और कहाँ पे यूज हो रहा है ना, बैंक में यूज हो रहा है। उसके बाद एक आपका इनपुट डिवाइस है, क्या है ना, ग्राफिक टैबलेट। A graphic tablet is used to draw images and pictures on the computer screen in similar ways as you draw pictures with a pencil and paper। ये कैसे होता है, बहुत सारे जो ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं ना, ये ग्राफिक टैबलेट को खरीद लेते हैं। तो इसी टाइप का क्या हो जाएगा ना, स्क्रीन हो जाएगा और इससे एक पॉइंट वायर निकलेगा, जिसको आप क्या कर सकते हो ना, CPU से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्या मिल गया ना, टच स्क्रीन टाइप का एक डिस्प्ले मिल जाएगा। आप ये डिस्प्ले के ऊपर जो भी ड्रॉ करोगे, कुछ भी प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखोगे, यहाँ पे ऐसे ही पूरा ये जितना स्पेस है आपका डिस्प्ले का टोटल स्पेस है। आप सपोज यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसका कहाँ पे स्टार्ट होगा, कॉर्नर में स्टार्ट होगा। तो ये होता है ग्राफिक टैबलेट का काम। इजीली आप क्या कर सकते हो ना, सपोज टाइप करोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ्रीली स्पीडली लिख सकते हो। कोई भी डाटा किसी को भी समझाना है तो इजीली यहाँ से आप समझा सकते हो। A graphic tablet is used to draw images. A graphic tablet consists of a flat surface on which a user can draw using a pencil-like device called a stylus। आप जो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, इसको लाइट पेन बोल रहे थे, लेकिन इसी टाइप का आपका जो मोबाइल के साथ आता है एक पेंसिल टाइप का, इसी टाइप का आता है, यहाँ पे वो साइड में लगा जाता है, ठीक है। इसके साइड में कोई जिसके पास टैबलेट्स होगा, नहीं तो मोबाइल होगा, उसके पास ऐसे एक पॉइंटिंग डिवाइस देते हैं पेंसिल टाइप का, जिसको आप क्या बोलते हो ना, स्टाइलस बोलते हो, ठीक है। इसका टिप कैसे बनता है ना, मैग्नेट से बनता है, ठीक है। इसका टिप मैग्नेट से बनता है और इसमें इंक नहीं होता है। आप यहाँ पे जो भी ड्रॉ करोगे वो क्या करेगा ना, इसमें ड्रॉ हो जाएगा। बस ये था ग्राफिक टैबलेट का स्पेशलिटी। और जो आउटपुट और जो रेस्ट जो जितना भी हो गया, हम क्या करेंगे ना, उसको और एक मैं वीडियो बना के उसमें समझा दूंगा। और थैंक यू।